Hello everyone, welcome to my channel and today we'll start with exercise 3.4। आज हम लोग 3.4 देखेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक बार फिर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रिलैटरल्स के, ताकि हम लोग ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था पहले प्रॉपर्टीज, एक वीडियो भी बनाया था अलग से। अभी हम लोग सिर्फ ब्रीफली करेंगे ताकि ये जो एक्सरसाइज है वो करने के लिए इजी पड़े। देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर्स है। स्क्वायर्स मतलब क्या है? स्क्वायर मतलब क्या है? जहाँ पे ऑल द साइड्स आर इक्वल, आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी उनका जो लेंथ होता है हर एक साइड का वो इक्वल है। ठीक है, और एंगल्स कैसे हैं? 90 डिग्रीज हैं। चारों एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। थर्ड पॉइंट क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। मतलब दोनों डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम जैसा है वैसे ही स्क्वायर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में देखिएगा स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और बाकी का देखिएगा 90 डिग्रीज, चारों एंगल 90 डिग्रीज हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, ये डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक है रेक्टेंगल का। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल के। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वहां पे क्या था? चारों एंगल जो 90 डिग्रीज हैं, पर पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, और डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, यानी इक्वली कट करते हैं डायगोनल्स। तो ये हो गया अपना पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जाते हैं रोम्बस पे। रोम्बस क्या है? रोम्बस स्क्वायर की तरह ही है पर टिल्टेड है। 90 डिग्रीज नहीं है यहाँ पे, हर एक एंगल टिल्टेड है। ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज और इक्वल लेंथ। चारों जो दिन का लेंथ जो है वो सेम है। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल थे, वैसे ही ये रोम्बस में भी इक्वल है, और ये भी एक पैरेललोग्राम है। द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है कि डायगोनल जो है दोनों इक्वल नहीं है, पर जब कट करते हैं तो परपेंडिकुलरली कट करते हैं। बीच का जो यहाँ पे देखिएगा परपेंडिकुलर साइन, राइट एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रोम्बस। नेक्स्ट काइट है। काइट में क्या है? टू पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आर इक्वल। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये काइट शेप में, तो ये जो दोनों साइड हैं यहाँ पे AD और CD ये इक्वल है, और नीचे के दो साइड AB और BC जो है वो इक्वल है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखने में ही पता चलता है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं रहेंगे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन देखिए, अगर राइट एंगल है तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इक्वल नहीं है। और एक और बात है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर। मतलब अगर ये देखिएगा BD जो बड़ा वाला डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है इक्वली, यानी AC जो है वो इक्वली बाइसेक्टेड है, इक्वल है यहाँ पे। ओके, AC जो है हाफ हाफ में कट हुआ है, बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि ये एंगल A और एंगल C जो है ऑपोजिट एंगल, यही एक ही पैर का इक्वल है। यहाँ पे अनइक्वल लेंथ के साइड्स मीट होते हैं। A पे देखिएगा AD इज नॉट इक्वल टू AB, पर अनइक्वल साइड मीट होता है, पर एंगल जो है वो अनइक्वल साइड जहाँ पे मीट होते हैं वो इक्वल है। जैसे कि CD इज नॉट इक्वल टू BC, बट एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, अ पेयर ऑफ डायगोनली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये हो गए अपने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, और यही प्रॉपर्टी हमें यूज करना है एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने में। यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है,
और पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम है ही, बट पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके और यहाँ पे देखिएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी देखिएगा कि चारों साइड्स इक्वल नहीं है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। ओके सो इसी को हमें प्रॉपर्टीज को यूज करके एक्सरसाइज सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो A B C D E F G H यहाँ पे 8 पॉइंट्स दिए हैं, वेदर ट्रू और फॉल्स ये बताना है, ये प्रॉपर्टीज हैं क्या। A, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। फॉल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल्स में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। बी, ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम्स। यस, rhombuses आर पैरेललोग्राम्स बिकॉज ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल भी होते हैं। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं ऑपोजिट साइड्स, जैसे कि पैरेललोग्राम। सो ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम, ट्रू। सी, all squares are rhombuses and also rectangles. Yes, squares, all squares are rhombuses because all sides are equal here. और also rectangles, क्योंकि चारों जो angles हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं, rectangles में भी 90 डिग्रीज होते हैं squares में। So it is a true statement. ठीक है, D में क्या है, all squares are not parallelogram. False, क्योंकि squares जो हैं वो parallelogram ही होते हैं because opposite sides are parallel to each other. Next, equal also. E, all kites are rhombuses. False, kites और rhombuses, rhombuses में सारे sides जो हैं वो equal होते हैं, kites में वैसे होता नहीं, तो this statement is false. F, all rhombuses are kites. Yes, all the rhombuses are kites. True statement. हम लोगों ने अभी देखा था kite क्या होता है। G, all parallelograms are trapeziums. यस, ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, तो इट इज ट्रू, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। नेक्स्ट H में जाते हैं, स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। यस, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, ट्रेपेजियम में, तो स्क्वायर में भी वही है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव ए 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी चारों साइड इक्वल होने चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी क्या होता है, 4 साइडेड फिगर, 4 साइड्स जिसके होंगे वो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो 4 साइड इक्वल किस क्वाड्रिलेटरल के है, स्क्वायर का है और रोम्बस का है। तो 4 साइड्स आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस, तो आंसर है स्क्वायर और रोम्बस। बी क्या है, 4 राइट एंगल्स, यानी चारों जो हैं राइट एंगल होने चाहिए। चारों राइट एंगल किसके हैं, स्क्वायर का भी राइट एंगल होता है चारों, और रेक्टेंगल का भी, चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्रीज होते हैं। तो आंसर इज स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, फर्स्ट अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब अ स्क्वायर कैसे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, 4 साइडेड फिगर, यानी 4 साइड जिसका हो वो एक क्वाड्रिलेटरल है। सो सिंस, आंसर क्या है, सिंस स्क्वायर इज अ 4 साइडेड फिगर सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर का 4 साइड होता है इसीलिए वो एक क्वाड्रिलेटरल है। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसका ऑपोजिट साइड जो है इक्वल भी है और पैरेलल भी है। आंसर है सिंस स्क्वायर हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्वायर कैसे एक रोम्बस है, सिंस अ स्क्वायर हैज ऑल 4 साइड्स इक्वल सो इट इज अ रोम्बस। रोम्बस में भी चारों साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं, सो अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक तरह से लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्या है इसमें, स्क्वायर कैसे एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर हैज ऑपोजिट साइड्स इक्वल
and parallel, and also all the four angles are 90 degrees. तो स्क्वायर में भी 90 डिग्रीज है और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री. सो इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है. फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स ए बाइसेक्ट ईच अदर. यानी कि कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स जो है ना वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं. तो स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स इक्वली, रेक्टेंगल में भी डायगोनली इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम में भी वही है और रोम्बस में भी वही है. तो बाइसेक्ट कौन कौन करता है डायगोनल्स? स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. अभी हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर और रोम्बस ये दोनों डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्रीज पे या परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं. यानी कि जब बाइसेक्ट होते हैं तो परपेंडिकुलर बनता है बीच में, रोम्बस में और स्क्वायर में. नेक्स्ट, द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर इक्वल. तो कौन से हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है. तो ये क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट होता है. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है ये पूछा गया. कॉन्वेक्स यानी क्या होता है कि जिसका जो डायगोनल है वो एक्सटीरियर, उसका पोर्शन जो है एक्सटीरियर नहीं होना चाहिए. यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने डायगोनल्स बनाया है, एक्सटीरियर कहीं पे है क्या? एक रेक्टेंगल है. ठीक है. तो रेक्टेंगल में क्या है कि डायगोनल जो है वो इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में होता नहीं है. तो ये रेक्टेंगल कैसे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है वो एक्सप्लेन कर. तो एक्सटीरियर नहीं होता है कॉन्वेक्स में, डायगोनल जो है उनका पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं होता है. दैट इज व्हाई इट इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. एक्सप्लेन करना होगा. कॉन्वेक्स have no portion of the diagonal in their exteriors, and also in a rectangle all the diagonals form inside. तो अंदर ही फॉर्म हो रहे हैं ना. no portion of diagonal is outside in a rectangle. That is why it is a convex quadrilateral. quadrilateral यानी फोर साइडेड और जो डायगोनल्स है वो इंटरनली फॉर्म होता है, आउटसाइड उसका कुछ नहीं होता है. ठीक है. नो पोर्शन, कुछ भी पोर्शन आउटसाइड नहीं होता है. तो ये हो गया अपना फिफ्थ क्वेश्चन. आपको यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करके बताना पड़ेगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ. ABC is a right angled triangle. ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. तो opposite to this right angle कौन सा है? AC है and O is the midpoint, यानी AC को डिवाइड कर रहा है ये O पॉइंट. Explain why O is equidistant from A, B and C. ओके. तो ए, बी और सी से इक्वल डिस्टेंट क्यों है, कैसे है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू. यानी ये जो एक्सटेंडेड डॉटेड लाइन्स है ना वो हमें मदद करेंगे कि प्रूफ करने के लिए AO, OB और OC इक्वल कैसे. इजी है. यहाँ पे देखिएगा ये जो है 90 डिग्रीज, ये राइट एंगल है तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद ये 90 डिग्रीज हो जाता है, ये भी 90 डिग्रीज है और इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया D तक तो ये भी 90 डिग्रीज हो. तो चारों एंगल जो है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो गया ना चारों एंगल्स. अभी क्या है कि AB और CD इक्वल है, दिख रहा है यहाँ पे. एक्सटेंड करने के बाद AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC. हाँ करेक्ट है. इक्वल भी है और क्या है कि पैरेलल भी है. अपोजिट साइड्स इक्वल भी है ये और पैरेलल भी है. ठीक है. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो ये किस में हो सकता है? ये रेक्टेंगल में होता है. चारों एंगल जो है 90 डिग्रीज होंगे प्लस अपोजिट एंगल साइड्स जो है इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो इन केस ऑफ अ रेक्टेंगल वी नो दैट डायगोनल्स आर इक्वल. AO एंड OC इज इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे प्लस OB इज ऑल्सो इक्वल. करेक्ट. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे एक डायगोनल ये किया बाइसेक्ट किया, तो रेक्टेंगल में दूसरा डायगोनल भी बाइसेक्ट करता है इक्वली, करेक्ट। तो इन केस ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल तो है ही रेक्टेंगल में, अभी हम लोगों ने पढ़ा, प्लस दे बाइसेक्ट इक्वली, यानी बाइसेक्ट करते हैं आधा आधा, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को कट करता है इक्वली। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन, पर अपने को मिल गया कि AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ठीक है। देयरफॉर O इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे प्रूव किया कि ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और जब बाइसेक्ट करते हैं यानी कि AO is equal to OB is equal to OC. Therefore, O is equidistant from ABC. ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है 3.4 वो कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।